अलवर में आगामी 7 अप्रैल को इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा, जिस पर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। अलवर देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी जयपुर के बीच में स्थित है। अलवर ट्रेन व सड़क मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण अलवर में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा औद्योगिक इकाई है। अलवर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। देश भर के कारोबारी लगातार अलवर में निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा डिमांड अलवर जिले की है। ऐसे में सरकार भी अलवर पर खास ध्यान दे रही है। अलवर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए औद्योगिक इकाई क्षेत्र विकसित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत काम चल रहा है। अलवर की कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक राजधानी अलवर में 7 अप्रैल को इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हो रही है। इसके लिए सरकारी विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। अलवर में 41 उद्योग इकाइयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 रीको इकाई कार्यालय हैं, जहां से 128 औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें बीड़ा भिवाड़ी पर्यटन विभाग यूआईटी अलवर से 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से अलवर जिले में कुल 190 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 5,516 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 17,366 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में आयोजित हुए रोड शो में 116 इकाइयों से लगभग 3,430 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव एमओयू हुआ था, जिसमें भी करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस हिसाब से अलवर में कुल 306 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 9,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। उद्योग व वाणिज्य विभाग के आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने बताया कि तानिया रिजॉर्ट में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसमें उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, अलवर के सभी विधायक, इसके अलावा उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फूड पार्क, जापानी जोन, एपीआईपी पार्क, टॉय जोन, ऑटो जोन, ईएसडीएम पार्क, सिरेमिक जोन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आदि अलवर जिले की औद्योगिक इकाइयों में संचालित हैं। पर्यटन दृष्टि से भी अलवर जिला अहम है। जिले में अपार उद्योग की संभावनाएं हैं। अलवर जिले में 31 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसमें करीब 15,304 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है, जिसमें करीब 8,615 भूखंड विकसित किए गए हैं। इनमें से 7,985 भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करने को लेकर काम चल रहा है। डीएमआईसी के तहत ग्रेटर भिवाड़ी टाउनशिप विकसित की जा रही है। इसके तहत 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस हिसाब से अलवर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अलवर में होने वाले निवेश का सीधा फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। कुल 15 श्रेणियों में देश भर के कारोबारी निवेश करेंगे। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। रीको व डीआईसी के अधिकारियों ने बताया कि अलवर के एमआईए के लिए 39 प्रस्ताव एमओयू के लिए तैयार हुए हैं, जिसमें 1,675 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसमें करीब 3,070 करोड़ रुपए का निवेश होगा। समिट हो रही है, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज सभी अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई और यहाँ के जिला प्रशासन ने और उद्योग प्रशासन ने अभी तक लगभग सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ तक हमने छोटी छोटी बातों के बारे में भी बात की है और ये कार्यक्रम का आयोजन चूँकि पूरे राज्य में 33वां जिला है जहाँ ये आखिरी कार्यक्रम है, तो बहुत उत्साह के साथ और हमारे आतिथ्य की परंपरा के साथ हो, इसे हमें सुनिश्चित किया जाने के लिए पूरे सबको निर्देश दिए। जैसे कि अभी जिला कलेक्टर बता रही थी कि यहाँ 190 निवेशकों ने उद्योग लगाने के लिए विभिन्न सेक्टर्स में अलवर जिले के लिए प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी उद्योग स्थापित होता है तो सीधे रोजगार तो कुछ लोगों को मिलता ही है, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और कई लोगों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। अलवर जिला वैसे ही देखा जाए तो राज्य में औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी विकसित है। यहाँ पे 30 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें 15,000 एकड़ से अधिक भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ है। तो और वैसे देखा जाए तो कनेक्टिविटी भी इस जिले की बहुत अच्छी है। सड़क, रेल, वायुमार्ग
सब दृष्टिकोण से ये कनेक्टेड है। राजधानी के निकट होने से भी यहाँ निवेशक इच्छुक रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस इन्वेस्ट समिट के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं उनके अलावा भी जो दूसरे उद्यमी हैं वे यहाँ उद्योग लगाने के लिए राजस्थान सरकार की जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियाँ हैं उनसे आकर्षित होकर और उद्योग लगेंगे और औद्योगिक प्रगति इस जिले में और अधिक अच्छे होगी। ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान में वर्ष 2021-22 में जनवरी तक जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है, ग्रोथ हुई है। ये एक इंडिकेटर है कि अब उद्यमों में, व्यवसाय में भी और इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ दिखने लगी है। तो जो मैं कह रहा था कि पिछले 10 महीनों में 57,800 करोड़ के एक्सपोर्ट्स राजस्थान से हुए और ये प्रगति लगभग अगर देखा जाए पिछले साल के कंपैरिजन में तो 18 से 20% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी है। राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अंतिम कड़ी के अंदर, क्योंकि पूर्व में सभी जिलों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट समिट हो चुकी है और ये राजस्थान में ये अलवर जिले में अंतिम जो है इन्वेस्टमेंट समिट जो है 7 अप्रैल को अलवर में की जा रही है और इसके अंदर जो है अलवर में लगभग 190 निवेशकों के जो है प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और लगभग 3,500 लोगों को जो है रोजगार इसमें दिया जाएगा। इसमें माननीय मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री जो है शकुंतला मैडम जो है उनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला जी, बाबा जितेंद्र साहब, माननीय टीकाराम जूली जी, ये सभी जो है आमंत्रित होंगे और सभी MP महोदय और MLA साहब जो है इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं।